Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Fawad and I am a lecturer in political science in higher education department. आज मैंने सिविक कम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरशिप की इंटरव्यू के बारे में बात करनी है। परसों टेस्ट का रिजल्ट आया हुआ है सिविक कम हिस्ट्री के लेक्चरशिप का और उसके बाद इंटरव्यू होगी कमीशन में, प्रोसेस कमीशन में। तो मैंने सोचा कि पहले ही मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइडलाइन तैयार करके दे दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे और दोस्त थे, पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू के बारे में। तो इस आज की वीडियो इसी बारे में है कंप्लीटली। शुरू करते हैं। पहले तो आप ये चीज़ें जो आपकी काबिलियत से जिसका कोई वास्ता नहीं होता, बस आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होती है। ड्रेस, आप 3 पीस सूट भी पहन के जा सकते हो या आप सिंपल वाइट कपड़े पहन के और ब्लैक वास्कट या कोट भी पहन सकते हो। इसके साथ साथ आपके ब्लैक शूज़ होने चाहिए या पेशावर चप्पल या केड़िया जो होती है वो भी आप पहन सकते हो। रिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों को अवॉइड क्या करें। वॉच को भी मैं नहीं समझता, मैं नहीं रिकमेंड नहीं करता, उसको भी आप अवॉइड करें। मोबाइल को अगर आप फ्रंट जेब में रख रहे हो तो उसको भी आप अवॉइड करें, ठीक है। साइलेंट करें, वाइब्रेशन पे भी ना हो, चूँकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जा सकते। अगर आपको इंटरव्यू के बीच में कॉल या कोई मिस कॉल आ जाए तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप उसको बाहर ही रखें मोबाइल को, और आगे तो बिल्कुल फ्रंट जेब में तो बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। और रिंग वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह जो लोग लगाते हैं इसको भी आप लोग अवॉइड करें, ठीक है। बाकी कपड़े वाइट हो, बेशक नए हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाइट क्लॉथ्स, ठीक है। और ब्लैक, आप चूंकि ये ड्रेस कोड है कमीशन का। बाकी तो आप वैसे भी जा सकते हो, किसी भी कलर के कपड़े में जा सकते हो। मेरे साथ एक दोस्त था जो कि इंटरव्यू में मेरे साथ ही था। उस दिन, जिस दिन मेरी इंटरव्यू थी, उस दिन उसका भी था, वाइवा था। तो वो बस मीडियोकर से कपड़ों में आया था, वाइट थे ही नहीं, किसी और कलर के थे, लेकिन वो रिकमेंड हुआ, ठीक है। तो ये एक मिथ्स बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू लेते हैं, उनके लिए ये चीज़ मैटर करती है। तो आपने अच्छे से ड्रेस में जाना होता है, क्योंकि आप एक लेक्चरर बनने के लिए जा रहे हो। कल को आपके सामने स्टूडेंट्स बैठेंगे तो आपकी ड्रेसिंग उस टाइम पे मैटर करेगी, इसीलिए यहाँ पे भी मैटर करती है। दूसरी बात हमारे पास लैंग्वेज की आती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उर्दू में हम वाइवा दे या इंग्लिश में हम दे, ठीक है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इंग्लिश में दें, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस करें। आपके पास अगर 1 महीना है तो आप 1 महीने में बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली लाइफ में आप इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सुनो, तो आप इंशाल्लाह उस टाइम पे आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन उर्दू में किया जाता है तो आप उर्दू में आंसर करो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में किया जाता है तो आप इंग्लिश में आंसर करो, ठीक है। आई कांटेक्ट, जो पर्सन, जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा उसी के साथ आई कांटेक्ट रखो और आंसर दो, ठीक है। दीवारों को इधर उधर ना देखो, इससे इनको पता चलता है कि अरे बंदा कंफ्यूज है। आपने बिल्कुल आई कांटेक्ट उसके साथ ही रखना है जो आपके साथ, जो आपसे क्वेश्चन करे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल भी जीरो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो, आपकी वॉइस लाउड हो, आप सही रोब वाले अंदाज में बोले। क्योंकि जॉब की डिस्क्रिप्शन यही है कि लेक्चरर बनना है, तो लेक्चरर के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, इवन 100+ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपने उनको कन्विंस करना है, उनके सामने बोलना है, उनको लेक्चर डिलीवर करना है। तो ये सच क्वालिटीज वहां पे देखते हैं इंटरव्यूज में। चूंकि काबिलियत तो उनको पता होती है कि आपने टेस्ट पास किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप जानते हो कुछ ना कुछ, एटलीस्ट आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, आपका अबूर अपने सब्जेक्ट के ऊपर हासिल है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा दी जाती है वो इस साइड के ऊपर है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका सही हो, ठीक है। जो भी आप आंसर देना चाहे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो उस आंसर में। कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज, अक्सर जो इंटरव्यूज लेते हैं वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मुश्किल सवालात नहीं पूछते। वो ये चाहते हैं कि बेसिकली ये बच्चा जो है या जो कैंडिडेट है ये आंसर करे, हमें पता चले कि ये इसके बोलने का अंदाज कैसा है, ये किसी भी सिंपल आंसर को कैसे और सिंपल करके हमें प्रोवाइड कर सकता है, ताकि ये कल को जब बच्चों को पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से करते हैं, ताकि ये कुछ बच्चा कुछ बोले और हमें पता चल जाए कि ये हमें कन्विंस कर सकता है या नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें आप कन्विंस कर सकते हो या नहीं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये कैपेबिलिटीज आपके ऊपर, आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जिसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन लॉक के बारे में कि
जॉन लॉक की वो कौन से कॉन्सेप्ट्स है, कौन से वर्ड्स है जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने एज इट इज कॉपी किए हुए हैं। तो मैंने उनको सॉरी कहा, ठीक है। तो आप तो कभी लगा सकते हो, लेकिन आप उससे पूछ के लगाओगे, ठीक है। तो बाद में उसने फिर खुद ही आंसर कर दिया कि लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है, और लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वो जॉन लॉक की फिलॉसफी में है। तो वो सॉरी जो है ये कोई गलत आंसर नहीं है। सॉरी आप करोगे तो उनको पता चल जाएगा यार, अब उससे ये भी किस तरह कि इसको मैं नेक्स्ट टाइम तैयार कर लूंगा, अभी के लिए मुझे ये नहीं आता। लेकिन कोशिश करें इंग्लिश में इस तरह की बातें आप करें उनके साथ। ये तो आपकी वो चीजें हो गई जो आपको आपका कमांड इसके ऊपर हासिल होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीजों के बारे में। आप कम से कम, चूंकि पॉलिटिकल साइंस या सिविक कम हिस्ट्री का जो स्टूडेंट होता है वो किताबें जरूर पढ़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, ठीक है। एक किताब आप ऐसी तैयार करो, परफेक्ट किताब तैयार करो, चूंकि कभी कभार पूछते हैं कि आपकी आपकी बुक हावी है या नहीं, आप किताब पढ़ते हो या नहीं, पूछा जा सकता है कौन सी किताब आजकल पढ़ रहे हो, या ये पूछते हैं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। तो आपकी एक कोई भी किताब हो, उसके राइटर का, उसके कंटेंट का, उसके आइडियाज का, उसके इम्प्लीकेशंस का आपको पता होना चाहिए। उसको सही सही तैयार करो उस किताब को, ताकि वहां पे आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। सेकेंडली, आपकी जो रिसर्च थीसिस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिसर्च होती है, 20 यूनिवर्सिटियों में तो 20 जो जो करता है उनके पास रिसर्च जरूर होती है, ठीक है। तो रिसर्च को आप ले जाओ। अक्सर लोग रिकमेंड नहीं करते कि रिसर्च को आप बाहर रखो या रिसर्च को आप ले जाओ ही नहीं, वहां पे पूछते हैं ये वो ना। तो मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च ले जाओ, ठीक है। ये रिसर्च किताब जो है आपकी, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जब पैनल में जाएंगे वहां पे आप ले जाओ और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रखो उस रिसर्च बुक को। और जैसे ही आप बैठेंगे टेबल पे, चेयर पे, तो टेबल के ऊपर उन रिसर्च पेपर को रखो, ताकि उनको लगे कि यार इस बच्चे ने अगर रिसर्च किया हुआ है तो इसको कॉन्फिडेंस हासिल है कि यार जो मैंने किया हुआ है मैंने सही किया हुआ है, और मुझसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई मसला नहीं है। तो उनको उसी टाइम पे पता चल जाता है कि यार इस बच्चे ने रिसर्च खुद से की हुई है और ये कॉन्फिडेंट है, इसीलिए रिसर्च बुक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेकर आया है, ठीक है। और ये गाइडेड इंटरव्यू भी होती है ना, आपको चूंकि इंटरव्यू में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं। आप रिसर्च आगे आगे करके रखोगे तो गाइडेड इंटरव्यू हो जाएगी ना, आपके रिसर्च से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो अगर 20 मिनट की इंटरव्यू होती है तो नॉर्मली 15-10 मिनट जो होते हैं वो आपकी रिसर्च थीसिस के बारे में, अक्सर क्योंकि इनके पास भी तो क्वेश्चन, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इनके पास, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो रिसर्च बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, आपके पास अगर है आप उसको जरूर ले जाओ और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रखो, पैनल के अंदर उसको ले जाओ, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च बुक रखी थी और फिर उसी से ही डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। अपने होम टाउन जहां से आप ताल्लुक रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बन्नू हो गया, तो वहां की हिस्ट्री जो है, ठीक है, वहाँ की लोगों की हिस्ट्री, वहाँ पे जो कदीमी मकामात है, वहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ है, पुराने हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटीज़ है आपके पास, कोई ऐसे बहादुर लोग गुजरे होंगे उनके बारे में पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है कि कहानी की मशहूर की चीज़ आपके इलाके में, ये उस टाइम पे पूछते हैं जब आप नर्वस होते हो, जब आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे और उनको लगे यार ये बच्चा नर्वस हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल इसका लो हो रहा है, तो उस टाइम पे ये फिर आपसे इस तरह के सवाल करते हैं गांव के बारे में, ठीक है। हाँ, फसल के बारे में पूछ सकते हैं कि आजकल कौन सी फसल हो रही है, तो इस तरह आप इन्हें स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के होम टाउन्स के आपके एमएनएज, एमपीएज, इलेक्शन ईयरिंग की जितनी प्रोसेस है उसको सारा आपने कवर करना है। एथनिक आइडेंटिटी आपके पास आपको पूरी याद हो, आप जिस भी एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हो उस एथनिसिटी का आपको पूरी हिस्ट्री आपको पता हो, चूंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हमारे पास थे कुछ ड्रेसिंग्स, आई कॉन्टेक्ट्स और कुछ इस तरह की चीजें। अब हम आते हैं कि आपके सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के किस किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, अब आ जाए कुछ कोर्स की तरफ, ठीक है। रिसर्च बुक, आपकी अच्छी किताब, आपकी पसंदीदा किताब जो है, फेवरेट बुक जो आपकी है, उसको तो आप तैयार करेंगे ही। अब सिविक कम हिस्ट्री का, चूंकि आज अभी जो लेक्चरशिप की टेस्ट जो इंटरव्यू आ रहे हैं वो तो सिविक कम हिस्ट्री की ये बेसिकली, लेकिन आपको पता होगा कि जब जैसे हमारे कॉलेज में, मैं जीबीजीसी मनसेरा में अभी आजकल सर्व कर रहा हूँ,
तो हमारे डिपार्टमेंट में अब सिविक कम हिस्ट्री के 2 लेक्चरर्स, 2 प्रोफेसर हमारे साथ हैं, ठीक है। अब वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो जो सिविक कम हिस्ट्री का लेक्चरर होगा वो पढ़ाएगा पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में, मतलब पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को अब फिलॉसफी पढ़ाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएगा। इंटर में ये कुछ अक्सर स्टूडेंट्स पूछते भी है कि यार सिविक कम हिस्ट्री का जो लेक्चरर होगा वो सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हिस्ट्री पढ़ाएगा और सिविक्स पढ़ाएगा। ऐसे नहीं होता, ये फुल फ्लेज आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है पॉलिटिकल साइंस का। और अब जैसे हमारे पास जो प्रोफेसर है वो 7th 5th और 3rd सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिलॉसफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाते हैं। तो ये यहाँ के जो लेक्चरर्स है वो यहाँ पे सर्व करते हैं ज्यादातर। तो इनसे क्वेश्चन भी, चूंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो पाकिस्तान स्टडी और पॉलिटिकल साइंस के ही होते हैं, ठीक है। सिविक कम हिस्ट्री के बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसीलिए उनसे क्वेश्चन भी उसके अपने ही सब्जेक्ट्स में ज्यादातर किए जाते हैं। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री, इसको तो आप करेंगे ही, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडो पाक से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। अगर इंडो पाक से क्वेश्चन आएंगे भी तो वो रट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब बुलेट्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बहुत कम पूछते हैं। हिस्ट्री का पोर्शन आपने रट्टा ही मारना है, इसके ऊपर आपने इस मोटे मोटी चीज याद रखनी है, ज्यादातर हिस्ट्री पे लोग जाते नहीं है। सिविक्स के जितने भी सिविक्स के सब्जेक्ट्स के जितने भी टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज डिफिनेशंस है उसको जरूर याद रखें, ठीक है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग पूछते रहते हैं। मैंने इससे पहले जो मैंने टेस्ट के प्रिपरेशन के ऊपर बात की थी वहां से मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कहाँ तैयारी कहाँ से करनी है, तो उसी उन्हीं किताबों से फिर आप एंट्री की प्रिपरेशन भी करें। सेकेंडली हमारे पास पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी होती है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, उसको तो आपने जरूर, कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, रिजीम चेंजेस हो, कुछ भी हो। आप अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके है ना, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 वाला, इसको आपने सही रट्टा मारना है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल से पूछा जा सकता है, इस्लामिक आर्कियोलॉजिकल काउंसिल से पूछा जा सकता है, जुडिशियल कमीशन से अक्सर एमसीक्यूज पूछते रहते हैं, जुडिशियल काउंसिल से पूछते रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है ये यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपने जरूर माइंड में रखना है और इसको सही आपने तैयार करना है, ठीक है। यह आपके सिविक कम हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब आ जाइए पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन की तरफ, ठीक है। अब फिलासफर जो है ना, फिलासफर प्लेटो से लेकर मार्क्स तक, ये तो आपने करने ही है, ठीक है। इसमें प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, जॉन लॉक, रोसो, ये और मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट फिलासफर्स है, ठीक है। लेकिन यहां पे भी आपसे कभी आपकी एंट्री कभी कभार गाइडेड होती है, आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट फिलासफर कौन है, ठीक है। तो आप इन सारे फिलासफरों में चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम फिलासफर भी तैयार करने आपने, ठीक है। अल फराबी से लेकर इकबाल तक। अब इन सारे फिलासफरों में आपसे पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट फिलासफर कौन है, तो आपने एक ऐसे फिलासफर को तैयार करना है जो कि पॉजिटिव साइड पे हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने जॉन लॉक को सेलेक्ट किया था कि जॉन लॉक मेरा फेवरेट फिलासफर है। तो ऐसे फिलासफर, अब जैसे मैकियावेली को आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एक्सट्रीम पे है, तो इसीलिए उसको अवॉइड करो। इस फेवरेट फिलासफर और फेवरेट किताब से आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस साइड पे टिल्ट करती है। तो ये तो आपके फिलासफर, इसको तैयार करने सही, उसके कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन, जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरिस्टोटल ने अपने अपने कॉन्सेप्ट में कहा हुआ है कि सिटीजनशिप की थ्योरी में कहा हुआ है कि जो स्लेव होंगे वो नॉन नॉन ग्रीक्स हो सकते हैं, ग्रीक्स जो है उसको स्लेव नहीं बनाया जा सकता। क्यों? या ये कॉन्सेप्ट रेसिज्म की तरफ इशारा नहीं करता, एरिस्टोटल की रेसिज्म की तरह रेसिस्ट नहीं था। तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। जनरल भी पूछते हैं कि भाई जनरल व्हील के बारे में बताओ, रोसो की जनरल व्हील के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज के बारे में बताओ। कॉन्स्टिट्यूशंस यूके यूएसए, ये तो आपने देखने ही है। यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चंस, पाकिस्तान का तो मैंने बताया है पहले ही सिविक्स पार्ट में, लेकिन यूके यूएसए से आपकी
20 मिनट की अगर आपकी इंटरव्यू, तो पूरा 20 का 20 मिनट्स आपकी यूके यूएसए में जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोफेसर आपके सामने बैठा हुआ है जो जिसका यही है, तो वो सारे क्वेश्चन इसी में ही पूछेगा। और यूएसए की जब कॉन्स्टिट्यूशन जब पूछते हैं तो अक्सर ये बुलेट्स फॉर्म में पूछते हैं कि व्हाट इज जेरीमैंडरिंग, व्हाट इज फिलिबस्टरिंग, व्हाट इज पॉकेट वीटो, व्हाट इज वीटो। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं और बच्चे फिर कंफ्यूज भी होते हैं। कभी कभार इस तरह के बुलेट्स भी पूछते हैं कि व्हाट इज रेफरेंडम, व्हाट इज प्लेबिसिट। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी थ्योरी है स्टेट से लेकर, अच्छा कभी कभार क्या होता है कि आपकी इंटरव्यू इस तरह भी गाइडेड जा सकती है कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो उसकी डिफिनीशन ऐसी करनी है कि उसमें उस डिफिनीशन में कोई ऐसा टर्म यूज ना हो जिसका आपको नहीं पता। आप सिंपल से डिफिनीशन करें, बेशक सही सिंपल वाला, जैसे पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ अ स्टेट। आप ऐसा वर्ड यूज करो कि आपसे दोबारा उस बारे में क्वेश्चन पूछे। अब आपने स्टेट का वर्ड मेंशन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेट में ही पूछेंगे व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट में फिर आपने, चूंकि आपने बताने भी होते हैं कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी है, तो आपने वो एरिया बताना है स्टेट का, ठीक है। ये आपने बताना है उसके जनरल डिफिनीशन की तरफ के पॉपुलेशन, टेरिटरी, इस तरह सॉवरेनिटी होती है, तो वहां पे आपकी एंट्री पूरी गाइडेड जा सकती है। आप वहां पे आएंगे, फिर आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पे आएंगे, फिर अगर आप वो लेजिस्लेचर में पूछते हैं तो फिर पार्लियामेंट की तरफ आप आते हो, फिर नेशनल असेंबली और सेनेट की तरफ, फिर इसी तरह आपकी एंट्री पूरी गाइडेड होती है। और आपके लिए सबसे क्रूशियल टाइम जो होता है वो जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है उस टाइम से कुछ 4 या 5 मिनट होते हैं आपके लिए। वो 4-5 मिनट अगर आप रिलैक्स हो, आपने आंसर कर दिए, फिर आपकी बेशक 1 घंटे की इंटरव्यू क्यों ना हो, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। स्टार्ट में अगर आप खराब हो गए तो फिर आप उसी खराब क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे और आखिर में जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसको आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप स्टार्ट में ही कंफ्यूज हुए हो। तो आप स्टार्ट से अच्छा परफॉर्म करो। आइडियोलॉजीज, जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी हो गई हमारे पास, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आपने फिर इसको भी आप अपने लिए कोई रजिस्टर बनाए, बुलेट्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अलग साइड पे रखे, कंसेप्चुअल अलग साइड पे रखे और उसको बार बार उसको रिवाइज करें। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन हो गया, आपका सी कम हिस्ट्री, और ये आपकी ड्रेसिंग्स के बारे में बातें हो गई, ठीक है। इससे आगे तो मुझे नहीं लगता, चूंकि मेरी जो इंटरव्यू तो 20 से 22 मिनट तक हुई थी और क्वेश्चन अक्सर पूछे गए थे यूके और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज के बारे में मुझसे भी पूछा गया था, यूएसए के बारे में, जेरीमैंडरिंग के बारे में पूछा गया था। जो लॉक से बहुत सारे क्वेश्चंस और कल मार्क से पूछे गए थे क्वेश्चंस। रिसर्च में मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गए हुए थे, तो आपने इस तरह अपने प्रिपरेशन को तैयार, इस वाले पोर्शन को कभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी की परफॉर्मेंस है आपकी। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि हमारे टाइम पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश वाले जो लेक्चरशिप थे उसमें ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को बताया गया था कि आप जाओ, वहां पे व्हाइट बोर्ड था, इस तरह जाओ, आप 3-4 मिनट के लिए कोई भी टॉपिक हमें बताओ, किसी भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर दो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने तैयार किया था अपना लेक्चर इसी बारे में, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यूज थे उसमें ऐसा किसी ने नहीं पूछा, किसी भी कैंडिडेट से। लेकिन इंग्लिश के हर दूसरे बंदे से पूछा गया था कि आप बोर्ड पे खड़े होके, वहां पे एक बोर्ड था, आप वहां पे लेक्चर डिलीवर करो। दूसरी बात यह है कि अक्सर हमारे माइंड में ये होता है कि भाई पैनल, आप पैनल के सामने होते हो और 3-4 बंदों का जो पैनल होते हैं आपके बिल्कुल फ्रंट पे होता है। ऐसा कभी नहीं होता। बाज दफा आपका जो चौथा मेंबर है वो आपके साइड में बैठा होता है, बिल्कुल आपके साइड में बैठा होता है, ठीक है। कोई पानी के लिए चला जाता है, पानी पीने के लिए, कोई बाहर किसी कोई काम होता है, कोई वॉशरूम यूज करने के लिए चला जाता है, तो आप उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ये तो मुझे बहुत लाइट ले रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है, मैं 1-1.5 महीना तैयारी करके आया हूँ और इतना प्रेशर में मैं आया हूँ, और इसके बावजूद भी मेरे सामने सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है, एक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, दूसरा पानी के लिए उठा हुआ है, तीसरा बाहर है। फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ठीक है। आ, इस इन सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके साथ बंदा बैठ जाए, ठीक है, या वहां पे पहले से ही बैठा हुआ हो, तो और आपसे क्वेश्चन करे, अब चूंकि हेड तो वहां पे है, आप चाहते हो कि मैं उनको आंसर करूं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, जो जिस बंदे से क्वेश्चन आते हैं उनको ही आंसर करना है, तो आपने अपने चेयर में थोड़ा बहुत आपने टिल्ट करना है, थोड़ा मुड़ना है,
और दोनों को एवरेज, दोनों को बैलेंस बरकरार, उनको भी देखना है और उनको भी आंसर करना है। कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, आप कंफ्यूजन में होते हो कि अब क्या करो। तो कॉन्फिडेंस में रहो। इस तरह की वाक़यात आपके साथ भी हो सकते हैं। क्या पता सिर्फ एक ही बंदा उस टाइम पे फ्री हो। जो आखिर में होते हैं ना, जो चूंकि 8-10 बंदों की वाइवा होती है एक ही दिन पे, आखिर 2-3 बंदे जो होते हैं उनको बहुत लाइट ले लेते हैं अक्सर, चूंकि थके हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, 3-4 घंटों से वहाँ पे बैठ के पूछते हैं, क्वेश्चन भी इनके पास ख़त्म हो जाते हैं। तो आखिर में जो बच्चे, आखिर में जो कैंडिडेट्स है वो रिसर्च को सही तैयार करें, चूंकि वहाँ से फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन 200-300 बच्चे होते हैं, तो इनके क्वेश्चन ऑब्वियसली खत्म ही होते हैं। इनके पास क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं होता, आपके आपके आंसर से क्वेश्चन ये पिक करते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। विश यू बेस्ट ऑफ लक।